नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम राजभवन के ठीक सामने बाहर गेट पे खड़े हैं। ये बताएं कि अभी आप कुछ देर बाद नीतीश जी शपथ ग्रहण लेंगे, तो लेकिन बिहार में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार बहुत दिन चलेगी नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कहने वाले जो है ना, ये विपक्ष का भाषा है कहने का कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के बिना ये बिहार चल ही नहीं सकता है। और चलेगा कैसे नहीं? अटूट बंधन है, अटूट हम लोग को एनडीए गठबंधन है और इसमें कुछ मत की बात नहीं है। और कहने वाले जो है विपक्ष ऐसा ही कहता रहेगा। और ये बिहार में ज़रूरत है नीतीश कुमार के लिए, इसीलिए नीतीश कुमार से ही बिहार सुधर सकता है, विकास हो सकता है। इसीलिए ये अटूट गठबंधन से, और यहाँ विपक्ष को कुछ होने वाला नहीं है तो तरह तरह के अलंगर बात बोलते हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, तो क्या मतलब बिहार अभी नहीं सुधरा है? नहीं, बिहार तो आकाश के माने गति पर पहुंच गए हैं विकास में। कारण इसलिए कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है। शिक्षा में विकास हुआ है, स्वास्थ्य में विकास हुआ है, सड़क में विकास हुआ है। अभी हम 8 घंटा में जाते थे दरभंगा, लेकिन अभी जो है हम 3 घंटा में आते हैं दरभंगा से यहाँ पटना। और ये विकास नहीं हुआ, उन्हीं का न देन है ये विकास। अभी स्वास्थ्य में कहीं हम लोग नहीं देखते थे, 15 साल पहले कहीं नहीं देखते थे हम लोग कि कहाँ है स्वास्थ्य का ये पीएचसी, कहाँ है हॉस्पिटल, कहीं नहीं देखते थे। अभी जो है डॉक्टर पुर्जा लेकर के बैठा रहता, सब पुर्जा लेकर के बैठा रहता है और डॉक्टर वहाँ इलाज के लिए बैठा रहता है और इलाज होता है। अब आइए आप यहाँ आइए, शिक्षा पढ़ाइए। शिक्षा के लिए देखिए कि तरह तरह से महिलाओं के लिए स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। नहीं, पढ़ाई होती है। देखिए, हम आप बेईमान हैं। कारण इसलिए नीतीश कुमार जी तो बहाली कर दिए हैं पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए बहाली किए हैं। लेकिन अगर हम आप कामचोर हैं तो उसमें क्या नीतीश जी का आरोप लगाइएगा? नहीं। सज्जन आए हुए हैं, वही पूछ रहे हैं कि जल नल का क्या हुआ। नल जल पर एकदम हुआ है काम हुआ है। जो बचा हुआ है 21 तक एकदम काम हो जाएगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। पूरा काम हो रहा है, गुणवत्ता के साथ काम हो रहा है, इसमें दो मत की बात नहीं है। सीटें आई, कम सीटें आई जेडीयू की, तो कहा जा रहा था कि नैतिकता के आधार पर नीतीश जी को मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये है विपक्ष को कहना, उनको नाम नहीं हम लेना चाहते हैं। विपक्ष क्या कहेगा? मतलब नैतिक जिम्मेवारी तो अपनी होती है इंसान की। तो एक बात सुन लीजिए, साजिश के तहत सुनिए, ये तो हम उनको नाम लेना नहीं चाहते हैं। चिराग बोले आप, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो क्या किया है कि जिस तरह के हनुमान को पूंछ में आग लगा करके लंका को जलाने का काम करता है, ये राम है नीतीश कुमार। राम बन करके उन्होंने बचाए हैं इस पूरे बिहार को। इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि नीतीश कुमार को घेरने के लिए, साजिश करने के लिए वो बहुत साजिश किए थे, लेकिन इस साजिश में वो कामयाब नहीं हुए। नीतीश कुमार जी को सफलता मिला है। बीजेपी कहीं ना कहीं मतलब साथ दे रही थी, मतलब जो है चिराग पासवान को। नहीं, ये बात मैं नहीं कह सकती हूँ। कारण इसलिए बोलिए कोई सवाल कीजिए। ये बताइए कि जिस तरह से सीटें कम आई जेडीयू की, कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पे नीतीश जी को मतलब सीएम नहीं बनना चाहिए था। उनकी सीटें कम कैसे आई भाई? प्री पोल अलायंस था, लीडरशिप आपने एक्सेप्ट किया है। इनके लीडरशिप में चुनाव हुआ तो उनका जो एमएलए जीते हैं उसमें जेडीयू का रोल है, तो सीटें कम कैसे कहेंगे? जब जेडीयू की सीटें कम, प्री पोल अलायंस आपने किया है, यू हैव एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार का फेस को आगे करके आपने चुनाव जीता है, तो कैसे कह देंगे कि मेरे सीट नहीं, उनका एमएलए जो जीते हैं वो मेरे वोट से नहीं जीते हैं क्या? हाउ कैन यू से? अगर पोस्ट पोल अलायंस करते तो हम मान सकते। वो सही बात है, पोस्ट पोल अलायंस की वजह से ही आज नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल। कहना ये है कि जिस तरह से विपक्ष है जो कह रहा है कि जितनी वो कह रहे थे कि हमको बिहार की जनता का सुशासन बाबू हैं, विकास पुरुष हैं, अगर सचमुच में सुशासन बाबू हैं, बिहार पुरुष हैं, तो सीटें कम क्यों आई? जनता ने उन्हें नकार दिया। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा जो चीज़ है कि फेस इनको मुख्यमंत्री के रूप में आगे किए बीजेपी। इनका क्वालिटी, व्यक्तिगत क्वालिटी को देखते हुए कहना, नेशनल परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार इज मस्ट फॉर बीजेपी। इट इज़ नॉट ओनली द केस ऑफ बीजेपी इन बिहार।
बिहार की बात बीजेपी के पॉलिटिकल थिंक जो है वो नेशनल परिप्रेक्ष्य में सोच करके नीतीश कुमार चूँकि एक क्वालिटी मैन है, ही इज़ द मैन ऑफ जस्टिस, ही इज़ कॉमन मैन फॉर कॉमन पीपुल, दैट इज़ भाई उनके फेस को आगे किए ना। अब ये चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ ऑटोमेटिकल सीट ज़्यादा आ गया है किसी भी कारण से, वो तो नहीं, जनता ने जो वोट किया वही ना। हाँ, तो फिर जो है गठबंधन में नियम होता है, एक गठबंधन का पालन, एक गठबंधन विशेष के भाई के द्वारा इनके सीट पर कैंडिडेट उतरवाया गया या जो भी हुआ, ये सब सबके सामने है। 36 सीट का साजिश हुई ऐसा लगता है। ये तो लोग बता सकते हैं, केवल हमारे कहने से होगा नहीं। चिराग जी मतलब साजिश किया। चिराग जी बिल्कुल बाधित किए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनके चलते बीजेपी वोट ही नीतीश कुमार से अलग हुए, और वो प्लेटफॉर्म जो नया दिए उस पर बीजेपी जो वोटर जो जेडीयू को मिलता उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए, एक थर्ड प्लेटफॉर्म मिल गया। और उस प्लेटफॉर्म में देने से आपको औरंगाबाद, आरा, ये भोजपुर एंड गया, जहानाबाद, इन सारे क्षेत्रों में एक कॉम्युनल एनिमिटी नीतीश बाबू के साथ था, कोई क्वालिटी नहीं, प्रोटेस्ट फॉर प्रोटेस्ट। वो लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार हो, ऑल्दो दोज पीपुल आर बिलोंगिंग फ्रॉम बीजेपी फर्स्टली, पहले से वो लोग उससे बिलोंग करते थे। अगर बीजेपी का टिकट रहता तो वो उनको वोट दे देते, लेकिन जेडीयू को देना उन लोगों ने एक जो सत्ता में है उसको कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ता है, कुछ खट्टा भी होता है, कुछ मीठा भी डिमांड होता है पब्लिक का। तो नीतीश कुमार कहाँ से आए हैं? मेरा घर दरभंगा हुआ। 10 सीट में 9 सीट जनता ने जिता के भेजा है एनडीए को। नीतीश जी के विकास और सुशील कुमार नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी पर वोट हुआ, जनता ने 10 सीट में 9 सीट जिता करके भेजा। ये बताएं कि जिस तरह से जेडीयू की सीटें कम आई है, आपने सुशासन की बात की, विकास की बात की, तो जिस तरह से सीटें कम आई है, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि जनता ने नकार दिया है इस सुशासन और विकास की बात? जनता नकारा नहीं है, वोट जो है चिराग पासवान के अलग कूटनीति के कारण वोट कम हुआ। जनता नकारा नीतीश जी को इस इलेक्शन के बाद भी रखा जाएगा। चिराग पासवान तो बार बार नीतीश कुमार के ये पीएम मोदी के बारे में ही बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम उन्हीं को समर्थन देंगे। ये उनकी कूटनीति थी, जो नीतीश जी से गए वो जो है जनता से भी चले गए। अब उनकी राजनीति बाबूजी वालिद साहब वाला जैसा नहीं है, उनकी राजनीति कूटनीति में बदल गया। और जितने भी जनता हैं नीतीश जी के विकास पर, नीतीश जी के ईमानदारी पर, नीतीश जी के धर्मनिरपेक्ष पर वोट दिया है और देगा। सारी जनता उनके साथ है नीतीश जी के। आप कहाँ से आए? हम दरभंगा से हैं, हमारा नाम कमरे आलम है। और अभी जो हम लोग, हमारे मुश्ताक भाई बताए कि दरभंगा से 9 में 9 एनडीए जीत के आया है, तो हम बता देते हैं बिल्कुल सफाई से कि जदयू वहाँ 4 सीट पर चुनाव लड़ रही थी और 4 में से 3 हम जदयू के जीते। और उसके बाद एक वीआईपी हमारा जो एनडीए से आया था वो भी गोरा बौराम से एक ही वहाँ मिला था, और एक अलीनगर से 2 दरभंगा में मिला था, दोनों सीट हम लोग जीत लिए। तो ये हमारा जो जदयू का सीट था गोरा बौराम में, वही कार्यकर्ता वही बात, लेकिन किसी कारण जो हमारा वहाँ सीट नहीं बना, वहाँ वीआईपी को मिल गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग वीआईपी को जिताने का काम किया। और ये नीतीश जी का जो काम हुआ है, और हम बिल्कुल मजबूती से ये कह सकता हूँ, क्योंकि कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो बिहार में काम हुआ है वो पूरे देश में बिहारियों का नाम ऊंचा किया गया है। और ईमानदारी है, हम माइनॉरिटी से हैं और हम तमाम लोग हमारी आवाज़ को सुनते हो। जो काम नीतीश जी ने एनडीए में और बीजेपी गठबंधन के साथ किए हैं, चाहे वो मेरा कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे वो मदरसा का मामला हो, या मेरा आरक्षण या शांति सद्भावना का हो, वो 15 साल में नीतीश जी ने करके दिखा दिया है। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी 5 साल जो हमारा एनडीए गठबंधन है मजबूती से हमारा चलेगा। जल नल और फिर शौचालय को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। कुछ सवाल हुआ है, कुछ सवाल है कि गली नली और जल नल का मामला आया है,
लेकिन उसको शौचालय बने हैं गांव में? बिल्कुल बिल्कुल शौचालय हर जो 12,000 रुपया हम लोग को हर रुपया दिए हैं या शौचालय बना? बिल्कुल रुपया दिए हैं, वो जनता को दिए हैं और जनता बनाया है और 100%। जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो आधा पैसा ले लिए सब। जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सफाई से जो बिजली का हमारा लक्ष्य था, जो बिजली का लक्ष्य था, हम लोग दरभंगा जिला में गोड़ा बोड़ा। आप गांव के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल गांव से मैं रहता हूं। गांव में रहते होंगे तो गांव में अगर आप जाते होंगे, हम भी गांव में जाते हैं, तो गांव के बाहर ना, गांव में जब जाते हैं तो गांव के बाहर आपको एक लंबी लाइन लगी होती है, मल मूत्र बिखरे पड़े होते हैं। अगर शौचालय बने तो ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। जो देखिए हमारा घर यहाँ दरभंगा से 50 किलोमीटर है और जहाँ जहाँ हम लोग 15 साल पहले देखते थे कि शौच जो रोड पर होता था वो 5 साल में इतना ग्राफ कम गया है कि वैसा जगह हम लोग को बहुत कम मिल रहा है, मिलता है कहीं कहीं जो हम लोग। आप बताइए सर। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से। जी जी आप बताइए क्या सोच रहे हैं? 7वीं बार सीएम बन रहे हैं नीतीश कुमार जी। बिल्कुल बन रहे हैं और विकास की जो धारा 15 साल से चली आ रही है उसको आगे लेके चलना है। और बड़े भाई हैं हमारे नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व में ही हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ा था और काफ़ी हम लोग का जो मैंडेट है, सरकार ने, जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया है और काफ़ी अच्छे से सरकार चलेगी। हम ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप बीजेपी से हैं या जेडीयू से? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, पटना महानगर से ही उपाध्यक्ष हूँ मैं युवा मोर्चा में। जनता ने मैंडेट दिया है, आपकी बहुत संख्या बढ़ गई है और लोग आरोप भी लगा रहे हैं आप पे कि आपने पीठ पे खंजर भोंक दिया नीतीश जी देखिए, को। अब उस पर चर्चा करना मेरे विचार से गलत है। इसलिए गलत है कि नकारात्मक राजनीति उन्होंने किया, आज कहाँ सिमट गए। अगर वो साथ होके लड़ते तो अब बहुत अच्छी संख्या में एनडीए भी रहता और वो स्वयं भी रहते। उन्होंने नकारात्मक पॉलिटिक्स किया, लेकिन लोकतंत्र है, सबों को ये अपना अधिकार है। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड भी मणिपुर में, उड़ीसा में, हर जगह एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बढ़ाने का, जनाधार बढ़ाने का, राष्ट्रीय स्तर पे पैमाने पर वो अपने आप को रखने के लिए लोकतंत्र है, उन्होंने भी किया। और राजग में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए भी चिराग पासवान ने बिहार में अगर लड़े हैं तो उस पर कोई चर्चा करना अब कहीं से भी नहीं। जनता ने मुहर लगा दिया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार 5 साल चलेगी। जी नहीं, आपके यहाँ ये जो लाइन है, पंच लाइन है कि 5 साल चलेगी, लोग यही कयास लगा रहे हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। देखिए, उन्हीं लोगों ने तो 125 सीट दिया, उन्होंने दिया क्यों फिर 125? जब आपने हमको जनमत दिया, सरकार चलाने के लिए दिया, ना कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करने के लिए। बीजेपी से हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार जी को बहुत ज़्यादा दिन पचा नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं, उनके नेतृत्व में हमने लड़ा है। अब उस पर चर्चा करना कि क्या है, नहीं है, नहीं। जब मुखिया हमारा घर में भी, हम अगर किसी परिवार में अपने मुखिया मान लेते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, मुखिया के सिर ही सेहरा चलता है। ये बताइए कि आप बहुत तैयारी के साथ आए हैं और लगता है कि शपथ ग्रहण करने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण है। हम लोग विकास पुरुष नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में जरूर आए हैं। विकास, अब हम सीता की धरती सीतामढ़ी से आते हैं। मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव हुआ। हम पूर्व प्रदेश सचिव व महिला के प्रभारी भी रहे हैं बिहार के। इसलिए महिला को हिंदुस्तान में पहला राज्य बिहार है जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण दिया। आप देख रहे हैं जिला परिषद से लेके और वार्ड सदस्य तक। दूसरी बात कि बिहार में पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री सड़क बना है। प्रधानमंत्री तो हर स्टेट में बना है, लेकिन बिहार में कुछ यूनिक काम है। प्रत्येक जिला में हम ही लोग 6 महीना नहीं जा पाते थे, जनार बेदौल से लेके और आप रूनी सैदपुर तक, नाव से बागमती, लेकिन वो कटौझा बना पुल आज छोटा पटना हो गया। अब 3 घंटा में हम लोग सीतामढ़ी पहुंच जाते हैं। विकास, हाँ। ये बताइए कि सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत लंबी उम्र नहीं होगी इस सरकार की। वो विरोधी का काम है। हम लोग पहले भी सरकार में थे, आज से नहीं। 2005 से लगातार देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास ऐसा है, ऐसा अपना उनका व्यवहार है कि सरकार एकदम 5 साल चलेगी। हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। एनडीए एकजुट है, अभी है और रहेगा भी। आप बताए, क्या नाम बताया आपने? सुरेश प्रसाद यादव। सुरेश प्रसाद यादव। हमारा सीतामढ़ी से 7 जीता के कहा जाता है कि जो पूरे यादव समुदाय है वो तेजस्वी यादव के साथ है। आप इधर कैसे? ये एकदम गलत है।
आज 6 आना 10 आना कर दिया। अब सुरसंड विधानसभा में लीजिए, माइनॉरिटी से था 2 जाना और दिलीप राय था, 50% वो यादव दिया है, तब न दिलीप राय जीते हैं। गायत्री देवी को मिला है, बीजेपी को। तो मतलब सरकार चलेगी? एकदम चलेगी। आप कहाँ से हैं सर जी? जी सिवान से हैं हम। और आज 7वीं बार माननीय नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना बिहार और देश के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी है। और इस ऐतिहासिक घड़ी में भी हम लोग अपने को इसमें सम्मिलित महसूस करने सिवान से चल के आ गए हैं। और जहाँ तक आप बात करते हैं सरकार के चलने ना चलने की, तो यहाँ पर बिहार में सांस्कृतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से या कहिए कि हर क्षेत्र में एक सामाजिक तब्दीली आई है। और इस बार जो सरकार जो है चुनौती है इसलिए कि विकास की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन इस बार महिला सशक्तिकरण में और युवाओं के विकास में सरकार अपना पूरा ध्यान देगी। और विपरीत परिस्थिति में भी नीतीश कुमार अगर सफल रूप से सरकार चला लेते हैं तो देश में एक इतिहास बनेगा। सरकार की चलने को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। ये सरकार चलेगी और नीतीश कुमार जी सुशासन व विकास पुरुष के तौर पे जाने जाते हैं, तो सुशासन भी दिखेगा और विकास भी दिखेगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से, जानते हैं। आप बताइए मैडम जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से हूँ, कदम कुआं से, बांकीपुर विधानसभा से। मेरा ये बताएं कि मतलब सरकार बनने जा रही है नीतीश जी की, आप लोग खुश हैं? जी बिल्कुल बहुत खुश है। और इसके लिए हम लोग ने मेहनत किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में पटना महानगर महासचिव हुए। मेरा परिचय पल्लवी पटेल हुआ। और इस जीत में हम लोगों की भागीदारी आधी आबादी की भी रही है और हम लोग बधाई भी दे चुके हैं। और मोदी जी तो बोले कि आधी आबादी की वजह से ही जीत गए। जी बिल्कुल, इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उन्होंने मतलब बढ़ चढ़ कर अपना मत दिया है। तो बहुत बहुत आज बहुत खुशी का ऐसा माहौल है कि हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं अपने मुख्यमंत्री के शपथ में। एक बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार मतलब ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री 7वीं बार बन रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और सरकार बिल्कुल चलेगी। डबल इंजन की सरकार, दोनों के बीच सामंजस्य बहुत ही परिपक्व है जी। जिस तरह से नीतीश जी की सीटें मतलब बिल्कुल आधी हो गई इस चुनाव में और उन्हें मतलब एक हार का सामना करना पड़ा, खास करके जो विपक्ष है तेजस्वी यादव है, वो कह रहे हैं कि उन्हें नैतिक। उस पर मैं बोलना चाहूँगी, जो वर्तमान युवा हैं, युवा और आधी आबादी ने तो अपने मतलब वोट देकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिताने का काम किया और जीते भी हैं। और दोनों का है ना डबल इंजन का सरकार है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य, तभी मतलब कि वो सीट या ये सीट ये नहीं देखना जो कम है या अधिक है। विपक्ष के द्वारा है ना जो चुनावी जुमला था बेरोजगार लोग को रोजगार देने की, तो 10 लाख रोजगार, तो हम ये बता देना चाहेंगे कि आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शपथ में जो आज यहाँ हम लोग हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं है ना 15 साल का जो पति पत्नी का समय था उसमें कितना आपको रोजगार 95,000 रोजगार देने का काम हुआ था। और उसके बाद अब जो है जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का 15 साल का शासन रहा, तो उसमें 6 लाख से अधिक नौकरी देने का काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है इस चीज़ को समझ रहे थे, इसीलिए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी जीत की और शपथ में है। सरकार चलेगी 5 साल? जी बिल्कुल चलेगी। आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं? पटना से ही हैं? जी मैं नवीश कुमार नवेंदु महादलित समाज से आता हूँ, जदयू का एक कार्यकर्ता हूँ। और हमारे ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन था जो विकास का, उसी की पहचान है कि सर इस बार भी एनडीए के मुख्य चेहरा हमारे माननीय नीतीश कुमार थे। और आप लोगों का बराबर सवाल मैं प्रेस में सुनते आ रहा हूँ कि आपकी सीट कम आई। सवाल है सर कि हमारा चेहरा ही एनडीए का माननीय मुख्यमंत्री हैं, सीट ज़्यादा और कम की बात नहीं कि उन्हीं के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया। और पिछले 15 सालों से हमारे मुख्यमंत्री ने जो विकास किया, हम जैसे महादलित समाज के लोगों को आज आपके सामने इस पटल पे खड़े हैं सर, प्रवक्ता के रूप में प्रदेश के रूप में हम काम करते हैं पार्टी के लिए।
और हमारा सरकार इस बार मजबूती के साथ 5 साल तो चलेगा ही सर। और जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके 3 गुना हम मान के चल रहे हैं कि इस बार और इस 5 साल में डेवलपमेंट होगा सर। ये बताएं कि जिस तरह से सीटें आप लोग को कम आई, जेडीयू की सीटें कम आई, कहा जा रहा है कि अगर नीतीश बाबू सुशासन के पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्हें इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। सर ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए के चेहरा थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने 125 सीट जीत हासिल की है। और हमें विश्वास था, लोग बीच में 3 दिन तो इस तरह का माहौल बनाया कि सरकार आरजेडी की आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। हम लोग आश्वस्त थे सर, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, हम लोग साइलेंट होकर काम करते हैं सर, अपने पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। जो गड़बड़ी की बात की जा रही है कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, जो आपको क्या लग रहा है कि गड़बड़ी के बारे में क्या कहें? सर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, हमारी सरकार मजबूती के साथ थी और अभी भी आई है और आगे भी 5 साल चलेगी सर। और गड़बड़ी माननीय नीतीश कुमार ट्रिपल-C के लिए जाने जाते सर, हमारे पार्टी ही जानी जाती है उसी छवि के लिए। एक आम कार्यकर्ता का बेटा मैं आम कार्यकर्ता हूँ, मेरा आम कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है। हमारी पार्टी में न नाती है, न पोता है, न बेटा है, न चचेरा भाई है, मौसेरा भाई है सर। हमारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार का बेटा मैं खड़ा हूँ, नीतीश कुमार का बेटा ये खड़े हैं। तो यहाँ तो उस तरह की बात ही नहीं है सर कि किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है सर। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये शायद जितने भी विधायक हैं वो जो है राजभवन पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये गाड़ियों की लंबी कतार है और इधर से गाड़ी, ये सब जो है विधायकों की गाड़ी जो है पहुंचना शुरू हो गया है। और ये लोग जो है जा रहे हैं वहाँ राजभवन।